स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, दिख रहा है। यस सर। So let's get started. So let me introduce myself. My name is Vaibhav Shinde, and I'm a cybersecurity researcher and bug hunter with 2 years of experience. I have a 10 plus Hall of Fames, and I have earned 10,000 to 15,000 USDs for bug bounty reward. So मैं भी आपके जैसा ही बिगिनर था, तो मैंने भी 2 साल पहले स्टार्ट किया था। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। सो बग बाउंटी, व्हाट इज़ बग बाउंटी? ऐसे कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो जिनको बग बाउंटी पता नहीं है? पता है सबको बग बाउंटी क्या है? यस सर। सो लेट मी एक्सप्लेन बग बाउंटी। बग यानी सिक्योरिटी इशू जो भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या सिस्टम में होता है, और बाउंटी यानी कि रिवार्ड। तो बग बाउंटी का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन बग फाइंड करके उसे इथिकली रिपोर्ट करता है और कंपनी उसे एज ए रिवार्ड बाउंटी देती है, तो इसका मतलब होता है बग बाउंटी। इज इट क्लियर? गॉट इट सर, गॉट इट। सो आज के हमारे टॉपिक से बिजनेस लॉजिक बग्स और एडवांस्ड bypasses techniques, which is email verification bypasses techniques and some XSS techniques. So let's get started. So first, incomplete sign up process results in account lockout. So let me explain you. ये बग मैंने अभी फाइंड किया था 10 अगस्त को, ठीक है। तो इसमें क्या था, जब भी हम अकाउंट अकाउंट क्रिएट कर पा रहे थे एज अ विक्टिम के ईमेल से, तो वहाँ पे जब भी हम मतलब पूरा अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। सो आप स्टेप्स देख सकते हो यहाँ पे। मैं वेबसाइट पे गया, विक्टिम का ईमेल एड्रेस एंटर किया और रैंडम पासवर्ड एंटर किया। फिर जब मैं प्रोसीड कर पा रहा था तो वहाँ पे OTP सेंड हो रहा था विक्टिम के ईमेल पे। ओके, तो एज यू नो हमारे पास विक्टिम के ईमेल का एक्सेस नहीं है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे साइन अप प्रोसेस ही क्लोज कर दिया, टैब ही क्लोज कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम जब विक्टिम जा रहा था वहाँ पे साइन अप करने के लिए, तो वहाँ पे वो साइन अप नहीं कर पा रहा था, उसे बता रहा था ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इशू क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? ओके, हाँ बोलो प्रणव, बोलो। कुछ आइडिया नहीं है इसमें भी बग हो जाएगा। अकाउंट लॉक हो जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड से लिंक भी नहीं जाएगा रिसेट करने के लिए, और विक्टिम नया अकाउंट भी नहीं बना सकता उस ईमेल से। या राइट, करण सर ने बता दिया। ओके राइट। सो यहाँ हेलो पे भाई सुनो, अरे सुनो एक मिनट, एक इशू है यहाँ पे एक। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलूँ क्या? हाँ, तो अभी मैंने, ये बग वैलिड है क्या? ये बग वैलिड है क्या? हाँ वैलिड, ये बग वैलिड है। सर कैटेगरी कौन सी है इसकी? P4? P4 P3 में आएगा ये। ओके सुनो, अभी एक सिनेरियो सुनो, मैं बताता हूँ। अभी जस्ट मैंने एक बग फाइंड किया था जिसमें मैं विक्टिम का ईमेल पूरा एक्सेस कर पा रहा था साइन अप के थ्रू, लेकिन उस पर जो डैशबोर्ड होता है ना, एक कंफर्मेशन ईमेल जाता है, उसके बाद में तुम्हें वो वहां से कंफर्म करेगा, फिर डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। लेकिन मैं क्रॉस वेरिफिकेशन के थ्रू उस पर मतलब रिडायरेक्ट कर जा रहा था, डैशबोर्ड पूरा यूज कर रहा था। तो उन्होंने जिस कहा है कि आपको पता नहीं है कि विक्टिम कब वो करेगा, मतलब ये सब। तो
ये इन्फॉर्मेटिव जा रहा है आपका बग। ओके, मुझे इस सेशन के बाद बताना आप, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके ओके। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ऐसी थी सर जिससे कि हम विक्टिम को अकाउंट, मतलब विक्टिम अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था उसके ईमेल से। सर गुड आफ्टरनून सर। एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देंगे, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, माफी चाहेंगे। ओके ओके, मतलब ये फर्स्ट वर्ग ही है, इनकम्प्लीट साइन अप प्रोसेस रिजल्ट्स इन अकाउंट लॉकआउट। राइट सर। तो ये बग ऐसा था कि जब हम विक्टिम के ईमेल से अकाउंट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे, तो उसके बाद विक्टिम अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर सकता इस वेबसाइट पे, ना ही रिसेट पासवर्ड कर सकता है और ना ही साइन अप कर सकता है। तो इसके स्टेप्स मैंने पहले ही बता दिए हैं। सो लेट मी आपको वीडियो की ओर से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सर यानी उसने विक्टिम ने ऑलरेडी साइन अप करा हुआ है पहले से? नहीं नहीं, विक्टिम का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, विदाउट अच्छा, एनी इंटरेक्शन। ओके ओके। हाँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा, विक्टिम रिसेट क्यों नहीं कर पाएगा पासवर्ड अगर वो मतलब करना भी चाहेगा तो? यहाँ पे इस वेबसाइट का लॉजिक ऐसा था, अगर रिसेट पासवर्ड करना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर का भी ओटीपी चाहिए था, मतलब मोबाइल नंबर के ओटीपी के बिना यहाँ पे रिसेट पासवर्ड कर ही नहीं सकते हम, ऐसा सीन था यहाँ पे, मतलब वो वेबसाइट का अच्छा। लॉजिक ही ऐसा था। ओके और ओके जब ओके हम अभी। साइन तो अप आपने फिर क्या किया सर, उसको डिसेबल किया क्या? क्या क्या फिर से बोलो। सर फिर आपने क्या किया उसके लिए, मोबाइल पासवर्ड अगर नहीं वीडियो की हाँ, देख मोबाइल? सुनो, हो क्या रहा था बेसिकली, एज जहाँ पर हम अकाउंट ही कंप्लीट क्रिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो अकाउंट कंप्लीटली क्रिएट हुआ ही नहीं, इसलिए हम रिसेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंप्लीटली ओके प्रोसेस इंक्रीज हो जा रहा है, समझ रहे हो। जबकि हमने मोबाइल नंबर एंटर ही नहीं करा है, तो हम हाउ वी कैन रिसेट दैट पासवर्ड यूजिंग ओटीपी, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं हुआ है। साइन अप प्रोसेस ही बीच में ये हो गया, ठीक है। या दैट्स इट। इसका मतलब ये होता है जैसे कि जो प्रोग्राम कोड सीखे होते हैं उसमें ये होता है कि ईमेल की एक लिस्ट होती है, उसको वेरीफाई करता है कि ये प्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो जो हम लोग अगर किसी का यूज़र नेम डाल के अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो ईमेल को रजिस्टर कर लेता है, बट अकाउंट पूरा क्रिएट नहीं होता है बिकॉज ऑफ ओटीपी वेरिफिकेशन या किसी भी रीज़न से पूरा वेरीफाई नहीं हो पाता। बट अगर कोई और फिर जो रियल यूज़र अगर वो क्रिएट करने जाएगा तो उसको बताएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला या राइट। तो आप वीडियो से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे साइन अप पेज है, यहाँ पे हमने विक्टिम का ईमेल एंटर किया, ठीक है, और पासवर्ड रैंडम जो भी हमें सेट करना है। तो यहाँ पे ओटीपी मांग रहा था, तो हमारे पास विक्टिम के ईमेल का एक्सेस नहीं है, तो हम यहीं पे ही क्लोज कर देंगे, अब टैब साइन अप प्रोसेस ही क्लोज कर देंगे। सो हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे साइन अप प्रोसेस। नाउ आफ्टर सम टाइम अब विक्टिम जाएगा साइन अप करने के लिए, सेम ईमेल। देखो यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लिया, देखो अब एरर शो हो रहा है, ईमेल ऑलरेडी इन यूज।
यानी कि विक्टिम यहाँ पे साइन अप नहीं कर सकता क्योंकि हमने पहले ट्राई किया था साइन अप करने का। नाउ विक्टिम क्या कर सकता है अब? दूसरा ऑप्शन क्या है विक्टिम के पास? वो पासवर्ड रीसेट कर लेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे हो नहीं रहा था। ओके। देखो विक्टिम रीसेट पासवर्ड करने के लिए जाएगा। देखो ईमेल, विक्टिम के पास ईमेल गया अब रीसेट पासवर्ड करने के लिए, लेकिन जब वो ओपन करेगा रीसेट पासवर्ड का ईमेल, फिर भी वो नहीं कर सकता रीसेट पासवर्ड। सर तो ये तो बग हुआ ना? हाँ तो वही तो समझा रहा हूँ। यस सर, ओके। ये जो मोबाइल नंबर आप अच्छा, जिस मोबाइल यहाँ पे नंबर ये पे मोबाइल नंबर मांग रहा है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, पहले तब होगा रीसेट पासवर्ड। सो देखो यहाँ पे वो ओटीपी मांग रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर का मांग रहा है, जबकि हमने इस ईमेल से अकाउंट पूरा क्रिएट कर ही नहीं लिया, मोबाइल नंबर हाँ दिया ही नहीं है। ठीक है, अभी अभी समझ आया अच्छे से। हाँ तो ये अकाउंट लॉकआउट इशू है। देखो आप, ये अकाउंट मतलब रीसेट पासवर्ड कर ही नहीं सकता विक्टिम। मोबाइल नंबर ओटीपी मांग रहा है यहाँ पे। जबकि इस अकाउंट को मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है, तो रीसेट पासवर्ड भी नहीं कर सकता और साइन अप भी नहीं कर सकता। तो अब ये बग समझ आया सबको? नेक्स्ट बग के बारे में बताओ, ये अच्छे से क्लियर हो गया। समझ में आ गया सबको? ओके। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट बग है हमारा मास अकाउंट यूज रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम रियल यूजर। ये भी सेम ही है, बस डिफरेंट है इसमें। सो लेट्स मी एक्सप्लेन। मास अकाउंट यूज रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम रियल यूजर। सो इस बग में क्या हो रहा था, when we register new account it asks to verify email but also gives access to settings where we can enable two-factor authentication. Because of this, real user cannot log in, register and not even be able to recover the account. मतलब इसमें क्या हो रहा था ना, जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो ईमेल वेरिफिकेशन मतलब ईमेल वेरिफिकेशन लिंक जा रही थी, लेकिन ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो पा रहे थे हम अकाउंट में, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाके हम 2FA ऑन कर रहे थे। लेट मी एक्सप्लेन स्टेप्स, देख लो आप। क्रिएट अकाउंट यूजिंग विक्टिम्स ईमेल, नाउ इट विल लॉग इन विदाउट एनी ईमेल वेरिफिकेशन। ये लॉग इन हो जाएगा, फिर अंदर जाके आई एम एबल टू इनेबल 2FA फ्रॉम माई डिवाइस। सो यहाँ पे अटैक सिनारियो क्या आएगा देख लो। अटैकर साइन अप करेगा विक्टिम से, विक्टिम के ईमेल से। ईमेल वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू विक्टिम्स ईमेल। यहाँ तक सब ठीक है, सब लगभग सभी वेबसाइट ऐसा यूज़ करती है। जब हम साइन अप करते हैं तो ईमेल वेरिफिकेशन लिंक जाती है, लेकिन यहाँ पे सीन ये था, जब हम साइन अप कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन भी कर पा रहा था अकाउंट में, और बाद में ये बता रहा था कि ईमेल वेरीफाई करो। ऐसा सीन देखा है कभी किसी ने? एनीवन? हाँ मैंने देखा है। आप मैंने देखा है। पहले साइन अप कर लो, डैशबोर्ड पे पहुंचो, उसके बाद हाँ काफी मेल पे वेबसाइट जाती है। है वेरिफिकेशन लिंक। काफी। हाँ और मैंने एक और वेबसाइट देखी थी जिसमें ओटीपी जा ही नहीं रही थी, डायरेक्ट अकाउंट बना रहा था। ये हाँ हाँ ओपन बग बाउंटी की कोई वेबसाइट थी, ई कॉमर्स वेबसाइट थी। तो उस पे रजिस्टर करने के बाद ओटीपी वाला कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, डायरेक्ट आप डैशबोर्ड पे पहुंच के कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते थे। हाँ, ये डायरेक्टली लॉगिन कर देता है कुछ कुछ वेबसाइट्स, और फिर बाद में बताता है हाँ कि आपका ईमेल वेरीफाई कि करो। कंफर्मेशन लिंक आपके मेल पे गई है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे बग ये था, अटैकर सेटिंग्स में जाके विदाउट ईमेल वेरीफाई, वो वहाँ पे 2FA का ऑप्शन होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो ऑन कर पा रहा था। तो इससे क्या होता था,
विक्टिम रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर बताई गई ईमेल। अगर वो साइन अप का ट्राई करेगा तो अगर वो रीसेट पासवर्ड का ट्राई करेगा, पासवर्ड तो रीसेट हो जाएगा, लेकिन लॉगिन के लिए 2FA कोड तो लगेगा ना उसे, जो कि अटैकर ने ऐड किया है। यस सर। तो ये बग सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको विक्टिम के ईमेल से साइन अप करना है। अगर वेबसाइट ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देती है और उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन का पूछती है, तो सेटिंग्स में जाके आपको 2FA वाला इनेबल कर लेना है। तो अगर 2FA इनेबल होता है विदाउट ईमेल वेरिफिकेशन तो ये बग है। यहाँ पे सिंपल एक इमेज देख लीजिए आप। देखो यहाँ पे नीचे क्या बता रहा है, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल। अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। और वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन था, वो हम इनेबल कर पा रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो। यस सर, समझ गए। सो ये बहुत सिंपल है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर वो प्रीवियस बग और इस बग का बाउंटी बता दीजिए ना सर। प्रीवियस बग, ओके। प्रीवियस ये इन्होंने तो बाउंटी नहीं दिया था क्योंकि ये P4 के लिए बाउंटी नहीं देते थे। इन्होंने हॉल ऑफ फेम दे दिया मुझे बस। सर वीपीएस के आप बारे में कहाँ बताओ सर। सर आप कहाँ से इसको ये टारगेट चूज करते हैं, बगक्राउड या हैकरवन या कौन सा प्लेटफॉर्म? बिगिनर के लिए कौन सा सही रहेगा? नहीं, ये गूगल डॉकिंग से। ये कौन सा बग था? अच्छा, गूगल डॉकिंग, ठीक है ठीक है। कौन सा वाला? क्या बाउंड्री दिया था इनने? इन्होंने हॉल ऑफ फेम दिया था मुझे। सर गूगल डॉकिंग से कैसे निकाला, एक बार बता सकते हैं क्या? ये सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हम तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इन टाइटल का यूज करके, इन टाइटल वल्नरेबिलिटी रिस्पांसिबल डिस्क्लोजर। सिंपल है, आप सिंपली गूगल पे जाओ, सुशी उशी बग बाउंटी डॉट सर्च करो, ये VDP प्रोग्राम्स होते हैं। यस करण राठौड़, यस, ये VDP प्रोग्राम्स होते हैं सेल्फ होस्टेड। सर क्या सर्च करने को बोला था आपने, क्या डॉकिंग? सुशी उशी बग बाउंटी डॉट्स, वेट में दिखा देता हूँ। ओके। ये सारे रिपोर्ट ग्रुप पे शेयर कर दो ना। देखो यहाँ पे डॉट्स आते हैं, ये आप सर्च कर सकते हो, आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे ऐसे। इसमें से आप कोई भी डॉट उठा सकते हो। सो ये बग आपको समझ में आएगा? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बग में? किसी को समझ में नहीं आया कोई स्टेप वगैरह? नो नहीं। ओके, सो हम नेक्स्ट बग देख लेते हैं। सो ईमेल वेरिफिकेशन बायपासेस। ईमेल वेरिफिकेशन बायपास वाया रिस्पांस मैनिपुलेशन। सो इसमें मुझे बहुत अच्छा बग मिला था एक, मतलब लॉजिक अलग ही था इस बग में। ईमेल वेरिफिकेशन बायपास, ये टैक्स डोम करके एक टारगेट है, इस पे फाइंड किया था मैंने। तो इस बग में जब हम साइन अप कर रहे थे ये वेबसाइट में, तो एज अटैकर बाईपास कर पा रहा था ईमेल वेरिफिकेशन को। सो स्टेप्स देख लो आप। Go to this site and enter victim's email. It will ask for OTP verification. Now enter random OTP and change the response. Only response change करना है, response manipulation. Response manipulation part पता है किस लोग यहाँ पे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल पता है। या तो सिंपली एक रिस्पांस मैनिपुलेशन से सर ईमेल बर्फ के थ्रू ना? हाँ, बर्फ सूट नहीं के सर, जी जी। एक बार एक्सप्लेन करोगे रिस्पॉन्स पता नहीं है। रिस्पांस मैनिपुलेशन में क्या होता है, देखो जब हम कोई रिक्वेस्ट का रिस्पांस अगर करेक्ट आता है तो वहाँ पे 200 ओके लिख के आता है, ठीक है। और जहाँ पे मतलब एक्सेस नहीं है वहाँ पे आता है 403 फॉरबिडन, 401 अनऑथराइज्ड। तो सिंपली हम रिस्पांस में चेंजेस कर सकते इसका हैं। डेमो दिखा दो ना भैया। बट इसका डेमो दिखाना प्लीज। क्योंकि ड्रॉप यूज करने नहीं आता है, उसके लिए पूछ रहा था। ओके वेट,
इसका POC दिखा दूंगा मैं आपको। पहले स्टेप्स क्लियर कर लेता हूँ पहले तो जब भी हम जाते हैं साइन अप करने के लिए विक्टिम के ईमेल से, इट विल आस्क फॉर OTP वेरिफिकेशन। नाउ एंटर रैंडम OTP एंड चेंज द रिस्पॉन्स। इन द लास्ट स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन। देखो ये लास्ट की एक स्टेप थी पासवर्ड वेरिफिकेशन, मतलब जहाँ पे पासवर्ड सेट करना था। तो वहाँ पे हैकर सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज हमने सिर्फ क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स ये किया है, चेंज किया है। बट सीन यहाँ पे ऐसा था, कुछ टाइम बाद अगर विक्टिम जाता है और साइन अप करके उसका ईमेल वेरीफाई कर लेता है, तो यहाँ पे अटैकर के साइड से भी वो ईमेल वेरिफिकेशन बाईपास हो पा रहा था। लेट मी शो वीडियो POC। यहाँ पे देखो साइन अप पेज है यहाँ पे। नो हमने विक्टिम का ईमेल डाल दिया यहाँ पे। ये विक्टिम का ईमेल है। यहाँ पे कंफर्मेशन कोड चला गया, ठीक है, लेकिन विक्टिम के ईमेल का एक्सेस हमारे पास नहीं है, तो हम रैंडम कोड डालेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रैंडम कोड डाल दिया। यहाँ पे देखो रिस्पांस सिंपली क्या आ रहा है रॉन्ग कोड के लिए। सर एक चीज पूछनी थी, आपने वहां पे फिर क्या किया था? थोड़ा सा बैक करके दिखाएंगे एक बार, थोड़ा सा। इंटरसेप्ट किया था, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट किया को था। इंटरसेप्ट किया था मैंने। डिफॉल्ट अच्छा, OTP ओके डाला था पहले तो। ओके, नहीं कोई भी इंटरसेप्ट ऑन कर दिया वो तो समझ गए, और फिर पकड़ के आया इंटरसेप्ट उधर। इंटरसेप्ट ऑन करके राइट क्लिक करने पे कैप्चर रिस्पॉन्स इन द बबसूट ऐसा ऑप्शन आता है। जो OTP का था राइट ना, क्लिक वो करके लॉगिन करके हाँ आपने वो एक बारी दिखा दिए कैप्चर रिस्पॉन्स वाला। ओके मैं पहले से दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सर, हाँ सॉरी। वो रिक्वेस्ट टू कैप्चर करके फॉरवर्ड। देख लीजिए आप, यहाँ पे हम मेल डाल दिया। अब वेरिफिकेशन कोड जाएगा विक्टिम के पास, जो कि हमारे पास एक्सेस नहीं है उसके ईमेल का, तो हम यहाँ पे रैंडम OTP एंटर करेंगे। ये सर ये समझ गए, इंटरसेप्ट ऑन किया, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन किया, हाँ ठीक है, रैंडम कोड डाल दिया सही और है। इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करी हमने। ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी इसकी, यहाँ पे OTP देख सकते हो आप। अब इसको मैंने रिस्पॉन्स चेक करने के लिए डू इंटरसेप्ट एक ये होता है, ऑप्शन होता है बबसूट में, तो उस पर क्लिक किया मैंने रिस्पॉन्स देखने के लिए। और वो डू इंटरसेप्ट करके उसमें क्या ऑप्शन आता है? डू डू इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉरवर्ड किया फॉरवर्ड। अच्छा ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 400 बैड रिक्वेस्ट, राइट इसको ओके। मैंने चेंज किया। ओ यहाँ पे सक्सेस डाल दिया और प्रोसेसिंग एरर का हटा दिया। सर ये 200 ओके हम डालेंगे, चेंज होगा तो फिर कोई एरर नहीं आएगा क्या सर? या अगर सर्वर वल्नरेबल होता है तो कोई एरर हाँ, नहीं आता है। तभी हम चेंज कर सकते हैं ना। हाँ ओके भाई इसमें सर्वर से क्या लेना देना? सर्वर क्या कैसे पता कैसे चलेगा? सर्वर वैलिडेट नहीं कर रहा है ना नेक्स्ट रिक्वेस्ट को, तो ये सर्वर का इशू है। बट भाई ये तो कोड एरर है ना, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड में कुछ एरर है। हमने फ्रंट एंड में चेंज किया है, लेकिन सर्वर नेक्स्ट रिक्वेस्ट को वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो ये सर्वर का इशू है, क्लाइंट का यहाँ इशू पर तो है। फ्रंट एरर एंड कनेक्ट ही नहीं है। एरर है तभी तो वो बग है। हमने हाँ देखो हमने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड को ये किया है, बाईपास किया है रिस्पॉन्स फ्रंट एंड का। वेबसाइट में तो फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट ही नहीं है ना वो। नहीं, जब आपने रिस्पॉन्स जो है करा ना,
तो हाँ, वो हाँ। आपने बैकएंड में भी तो आपने फीड कर दिया रिस्पांस ना एक तरह इसमें से। कोड एरर है, बैकएंड में कोड एरर है। ऐसी मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। बैकएंड का ही रिस्पॉन्स चेंज कर दिया ना फिर हमने। मैं हाँ एक वही वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ, उसमें भी यही एरर है। जो हमने सर्वर से रिस्पॉन्स एक आया हमने रिक्वेस्ट उसको को चेंज कर दिया है। हमने एक रिस्पॉन्स को चेंज किया है। सर्वर ने नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट जाएगा उसमें जो रिक्वेस्ट है उसको वैलिडेट नहीं किया कि वो जो प्रीवियस रिस्पॉन्स था वो वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो सर्वर साइड एरर है। लाइक इसमें अगर हम सर्वर को कुकीज़ जो भेज रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है, ये सर्वर चेक नहीं कर रहा है। या दैट्स इट। हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स क्यों चेंज किया बेसिकली, वेट आई विल शो यू। देखो हमने जब यहाँ पे रिस्पॉन्स चेंज कर दिया और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी, देख सकते हो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स हम अभी चेंज करेंगे। फ्रंट एंड के लॉजिक को बाईपास करें, राइट? यस यस, फ्रंट एंड के लॉजिक को यहाँ पे बाईपास कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट वैलिड होती है तो हमको एक सर्वर से एक्सेस टोकन मिलता है, इसमें नहीं मिल रहा है। हाँ, इसमें नहीं मिल रहा है। सेकंड जो रिक्वेस्ट होगी इसमें वो मेन एरर ये होती है ना कि प्री डिस्क्राइब्ड होता है, कुछ सेंटेंस होता है वो प्री डिस्क्राइब्ड होता है कि ये सेंटेंस अगर मैच कर गए, इफ एल्स वाली कंडीशन पे ये सेंटेंस अगर मैच कर गए तो वो करेक्ट हो जाता है, नहीं तो फॉल्स हो जाता है। इसमें एक टोकन जनरेट होती है वो जो कि नहीं हो रही है। देखो हमने यहाँ पे फ्रंट एंड को बाईपास किया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास कि नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सेटअप करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। यानी कि ये अभी भी बाईपास नहीं हुआ है, हमने सिर्फ फ्रंट एंड को बाईपास किया है, ये समझ लो सब आप। हमने ये सिर्फ फ्रंट एंड को बाईपास किया है, बैक एंड में ये अभी हुआ नहीं है। अब बैक एंड में कैसे होगा ये आप आगे देख लीजिए, पूरा वीडियो फिर से देख लीजिए आप। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह एंटर करेंगे हम यहाँ पे। नाउ सेट पासवर्ड, ये लास्ट स्टेप है अकाउंट क्रिएशन का। तो यहाँ पे वो एरर देगा क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट एंड को बाईपास किया है, ये बैक एंड में बाईपास नहीं हुआ है। अब यहाँ पे लॉजिक देख लीजिए आप। यहाँ पे हम जब भी ट्राई करते थे पासवर्ड सेट करने का तो ये वैलिडेट नहीं कर पा रहा था, ये एरर देगा अभी। देखो इसने एरर दिया, ईमेल इज नॉट कन्फर्म्ड, यानी कि हमने सिर्फ फ्रंट एंड को बाईपास किया था अभी तक। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, ओके। हाँ मतलब सर ये हुआ कि ईमेल अभी कंफर्म नहीं करा है ना, तो इसीलिए वो एरर उसने दे दिया। हाँ, इसीलिए वो एरर शो हो रहा है, हमने सिर्फ फ्रंट एंड को बाईपास किया है अभी तक। राइट सर, ओके। हाँ, नाउ अब क्या होगा कि जब विक्टिम जाएगा साइन अप करने के लिए, देखो यहाँ पे अब विक्टिम जाएगा साइन अप करने के लिए। हाँ, विक्टिम गो टू साइन अप।
ना वो अभी विक्टिम का प्रोसेस है हाँ, पूरा विक्टिम गया, उसके पास ईमेल का एक्सेस है तो वो ओटीपी एंटर करेगा, करेक्ट ओटीपी। उसने करेक्ट ओटीपी एंटर कर लिया। अब वो देखो, जब उसने अब करेक्ट ओटीपी एंटर किया तभी वो बैक एंड को वैलिडेट हो गया, मतलब प्रोसेस हो गया वो। अब यस जो सर। हमने रिक्वेस्ट कैप्चर किया था रिवर्स स्टेप में, जो कि हमने रिपीटर में सेंड किया था बग सूट में, अब जब हम वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वहाँ भी ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा बाईपास। देखो ये हमारे प्रीवियस रिक्वेस्ट है जो कि अटैकर ने क्रिएट की है। देखो ये हो गया 200 ओके, वेरीफाई हो गया ईमेल। आप देख सकते हो। लेकिन इस चीज का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट? इम्पैक्ट है इसका, ईमेल वेरिफिकेशन अटैकर बाईपास कर पा रहा है ना। तो क्लाइंट साइड पे कर पा रहा है, मतलब फ्रंट एंड पे कर पा रहा है ना। फ्रंट एंड पे करवा रहा है, लेकिन जब भी कुछ टाइम बाद अगर विक्टिम जाता है वहाँ पे साइन अप करने के लिए तो अटैकर के साइड से भी हो पा रहा है ना, बैक एंड पे भी। बैकएंड ने जो रिस्पांस दिया हमने उसको मैनिपुलेट करके, हाँ, बैकएंड ने बोला कि रिस्पांस फॉल्स है, ठीक है, हमने उसको सक्सेस कर दिया और रिस्पांस गया क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड ने उसको हैंडल किया एंड देन वो पेज दिखा दिया। लेकिन इसमें सर्वर साइड पे जो डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होगी कि हाँ ईमेल वेरीफाइड या अनवेरीफाइड है, उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अभी ना। नहीं नहीं, जब बाद में जब विक्टिम बाद में जाता है विक्टिम कर चुका है ना, तब उसके बाद फिर हो गया, तब फिर हाँ सक्सेस हो रहा है, तब फिर सर्वर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। जब सर्वर विक्टिम पे ने, भी। हाँ, जब विक्टिम वेरीफाई कर लेगा तो उसके बाद जब हैकर करेगा तब जो है उसका भी रिस्पांस जो है वो सर्वर एंड पे चला जाएगा, एंड ही विल बी आल्सो अ वेरीफाइड यूजर फ्रॉम द सर्वर। या मींस जो विक्टिम है उसको उसका इंटरफेयर करना पड़ेगा। सो ये बग समझ में आ गया सबको। यस सर। ईमेल वेरिफिकेशन बाईपास था ये, थोड़ा डिफरेंट वे था। और दिस बग आई वाज रिवार्डेड $50 only. So next bug, email verification bypass via token leakage। ये अभी रिसेंटली फाइंड किया था मैंने। इस बग में क्या होता था ना, जब हम साइन अप कर पा रहे थे, साइन अप के लिए वेबसाइट पे जा रहे थे, और वहाँ पे विक्टिम के ईमेल से हम साइन अप कर पा रहे थे विदाउट एनी इंटरेक्शन, क्योंकि वहाँ पे जो टोकन जाता था ईमेल वेरिफिकेशन का, वो रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक जब हम क्लिक कर रहे थे वहाँ पे, आपने बहुत बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब जब हम वेबसाइट पे साइन अप करते हैं और जब लिंक जाती है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि रिसेंट ईमेल लिंक। देखा है किसी ने? राइट राइट। यस सर, यस राइट। यस सर, यस सर। सब नहीं देखा होगा। तो जब रिसेंट लिंक, वो जो ऑप्शन था, वो जो लिंक जा रही थी, तो उसमें वेरिफिकेशन टोकन लीक हो रहा था। उसी लिंक के एक गेट रिक्वेस्ट थी वहाँ पे, वो रिक्वेस्ट टोकन लीक कर रही थी। सो लेट मी शो यू वीडियो की से। यहाँ पे एक इमेज भी देख सकते हो आप, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भी टोकन लीक हो रहा है। वीडियो क्लोज से दिखाता हूँ।
हाँ, रिक्वेस्ट में ईमेल जा रही है। रिसेंट yes. लिंक वहाँ पे फंक्शन था, वो लिंक कर रहा था वो टोकन। Now let's enter victim's email address here. पासवर्ड सेट करेंगे हम यहाँ पे। देख सकते हो आप, वो बोल रहा है कि ईमेल वेरीफाई कर लीजिए, आपको लिंक सेंड हुआ है। अब हमारे पास तो एक्सेस नहीं है विक्टिम के ईमेल का। सो नाउ यहाँ पे जब हमने साइन अप के टाइम पे ईमेल और पासवर्ड जो सेट किया था वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे लॉगिन के लिए। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि हमने साइन अप के टाइम पे एंटर किया। So now it will say, just a second. Now it will say verify your email before logging into your account. Click here to resend email confirmation. यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने वहाँ पर क्लिक किया रिसेंड पे। So now let's check birth history. बर्थ पे ना एक HTTP हिस्ट्री करके एक सेक्शन होता है, वहाँ पे हम सब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ईमेल टोकन लीक हो रहा था, वेरिफिकेशन टोकन गेट रिक्वेस्ट में, और वो वैलिड टोकन वही टोकन था जो कि वेरिफिकेशन करने के लिए। Now let's copy this. देख सकते हो आप ये टोकन, और ये देखो ये टोकन और वो टोकन सेम है। ओपन दिस। And as you can see, successfully verified your email without any victim interaction। हमने वो ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पे बाईपास किया। विदाउट एनी विक्टिम्स इंटरेक्शन। सो ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यहाँ पे क्या हो रहा था इस बग में, वो जो रिसेंड करने की रिक्वेस्ट थी, रिसेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक, तो वो रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट टोकन लीक कर रही है। सिंपल बग था ये भी। आपको ना बस
सर ये P3 में आएगा कि P4 में? ये P3 में आएगा, ओके P2 में, P2 P3 इट डिपेंड्स ऑन कंपनी। अच्छा, ओके टोकन जहाँ पे लीक कर रहा था उसका जो कंप्लीट यूआरएल था और जो वेरिफिकेशन ईमेल का यूआरएल है, दोनों डिफरेंट थे क्या? कौन सा सेम। जहाँ पे दोनों सेम थे तो वो तो अपने आप ही टोकन सेम टोकन था। सेम था। ओके, टोकन तो आपके पास है, तो बस आपको यूआरएल वो वेरीफाई यूआरएल वाला जो है, अब अपना एक अकाउंट बना के उसमें वो यूआरएल पकड़ लो और उसके बाद फिर टोकन जो लीक हो रहा है उसको उसमें अपेंड कर दें। हाँ, बस टोकन को चेंज कर दो। टोकन लीक कहाँ पे हो रहा था? गेट रिक्वेस्ट में। पर अच्छा, ऑलरेडी मतलब अगर वो टोकन वो रिक्वेस्ट गई है, हम्म, ईमेल तो वेरीफाई हो गया ना, ईमेल तो अपने आप वेरीफाई हो गया फिर तो। अगर वो यस गेट रिक्वेस्ट में टोकन लीक हो रहा था। ओके, सो ये समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट बग, which is cross-site scripting, stored access via input field. So let me show you. Stored cross-site scripting, access vulnerability. यहाँ पे एक टारगेट था कोलिब्रा करके, उसमें मैंने एक्सेस फाइंड किया था। वहाँ पे एक इनपुट फील्ड थी, एक कोलिब्रा कॉम्पैटिबिलिटी और थर्ड पार्टी कॉम्पैटिबिलिटी। ये दो इनपुट फील्ड जो है वो वल्नरेबल थी, ये इनपुट सैनिटाइज नहीं कर पा रही थी। तो एनी अटैकर कैन इंजेक्ट मलिशियस जेएस कोड। सर कोई ये भी थीम्स की अटैकर, वेबसाइट है ना, वर्डप्रेस थीम की, कोलिब्रा। हाँ हाँ वो कोलिब्रा, यस वही। हाँ बहुत फेमस वेबसाइट है सर ये। हाँ हाँ, तो इसमें मैंने फाइंड किया था ये। स्टेप्स देख सकते हो आप, यहाँ पे यूआरएल है, अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पे जाके यहाँ पे इनपुट फील्ड्स थी, ये दो जो इनपुट फील्ड्स थी वो वल्नरेबल थी। तो यहाँ पे मैंने ये पेलोड डाल दिया था, सिंपल पेलोड एक्सेस का, तो वो इंजेक्ट हो पा रहा था वहाँ पे। लेट मी शो यू वीडियो व्यूज। आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल, सबमिट अ लिस्टिंग, ये सेक्शन था यहाँ पे, टेस्टिंग एक्सेस। ये दो इनपुट फील्ड थी जो वल्नरेबल थी। तो सर आपने कैसे चेक किया सर हाँ आपने कैसे चेक किया? ये करेक्ट करेक्ट, यही मेरा क्वेश्चन है कि सर आप फील्ड को कैसे चेक कर रहे हैं, कौन सी फील्ड वनरेबल है? क्या कोई आप ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हैं कि कैसे नो कर नो रहे हैं? नो, यही ऑटोमेशन नहीं, मैन्युअली टेस्ट किया था मैंने सभी इनपुट फील्ड्स में पहले ट्राई किया था, लेकिन बस ये दो में हो रहा था वो execute। ओके मैम, इसका मतलब आपने कई बार ये फॉर्म फिल किया था, कई सारी एक्सेस लगा के? हाँ मैंने चेक किया था, बस ये दो वल्नरेबल थी बस। ओके देख सकते हो यहाँ पे अलर्ट दे दिया इसने, कुकी शो राइट कर। सर। देखो सिंपल था ये, बस इनपुट फील्ड में एक्सेस का पेलोड इंजेक्ट कर दिया था मैं। सो इसके लिए भी $100 दिए थे इन्होंने मुझे। सो एक बार समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सेवरिटी P2 आती है इसकी।
हाँ, क्योंकि विक्टिम का स्टोरेज कुकीज मिल जा एक्सेस। रही है ना। हाँ, P2 P1 भी जा सकती है अगर चाहे तो। हाँ, अगर आप अकाउंट टेक ओवर कर पा रहे हो तो कुकीज के P1 थ्रू है, हाँ। तो P1 भी जा सकता है। सर पेलोड क्राफ्ट करना बता दीजिए। व्हाट? That's not पेलोड the क्राफ्ट part of the करना। session. ओके वो ओके वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हाँ। वो अलग सेक्शन ओके में। ओके। लेट्स एक अलग टाइप है एक्सेसेस का, स्टोरेड एक्सेस वाया एसवीजी ईमेल अपलोड। आपको फाइल टाइप्स पता है सबको? फाइल टाइप्स यस कौन कौन से यस होते हैं? यस सर, यस सर। पीडीएफ सर होती है, टीएक्सटी होती है, एसवीजी होती है, पीएचपी होती है। सर ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं फाइल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन। हाँ, फाइल का एक्सटेंशन, फाइल टाइप। तो यहाँ पे डॉट एसवीजी करके एक फाइल है जिसमें हमने एक्सेस का पेलोड इंजेक्ट किया था और वो हम अपलोड कर रहे थे इमेज अपलोड फील्ड। तो वो एक्सेस ट्रिगर हो पा रहा था वहाँ पे। सो लेट मी शो यू स्टोरेज एक्सेस बाय क्रिएटिंग न्यू चैट। न्यू चैट का यहाँ पे ऑप्शन था, वहाँ पे हम इमेज अपलोड कर पा रहे थे। इमेज अपलोड का एक सेक्शन था वहाँ पे। नेविगेट टू दिस यूआरएल। यूआरएल गलत दिखा रहा है, ये नहीं था एक्चुअली में। सर वो अवतार के थ्रू ना। हाँ, जहाँ पे भी इमेज अपलोड का ऑप्शन है वहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर वो यस सर। एसवीजी फाइल ले रहा है, मतलब वहाँ पे कोई सैनिटाइज नहीं कर रहा है फाइल टाइप को, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। सो लेट मी शो यू वीडियो प्लीज। सो ये टैक्स डोम टारगेट है। यहाँ पे न्यू चैट का फीचर था एक, और आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज अपलोड का एक ऑप्शन था जहाँ पे हम कोई भी टाइप की इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सएसएस पेलोड वाली एसवीजी इमेज अपलोड कर दी यहाँ पे, देख सकते हो आप। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक्सएसएस का पॉपअप दिखा दिया इसने। सर वो इमेज में आपने कैसे एम्बेड किया एक्सेसेस? आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये एसवीजी, ओके। या फिर मैं शेयर कर दूंगा। स्टेग हाइट के थ्रू करते हैं क्या इसको? ओके, मैं ये ग्रुप में मिल जाएगा आपको एसवीजी वाला। जैसे एसवीजी फाइल का कंटेंट एक्सएमएल होता है ना, तो इस एक्सएमएल में हम फाइल के सोर्स की बजाय हम एक्सेसेस का पेलोड डाल देते हैं, तो उसकी वजह से वो पॉपअप हो जाता है। तो जब भी लाइक इंपोर्ट करने जाता है ना इमेज को, तो उसकी जगह वो एक्सेसेस पॉपअप आता है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि एसवीजी जो वो होता है फाइल टाइप, उसमें वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में होता है क्या? तो हाँ, उसको हम एक्सएमएल को रिप्लेस कर देंगे। हाँ ठीक है, कूल कूल, समझ गए। हाँ बट एक बार ही भेज दीजिएगा मेरे को सर। हाँ। हाँ, भेजना तो पड़ेगा, वो गिटहब पे भी मिल जाएगा आपको, फिर भी भेज देना। ओके कूल, थैंक्स। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सो इस बग में किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अपलोड वाला एक्सेसेस। नो सर। बस आपको क्या चेक करना है, अपलोडिंग फील्ड देखनी है आपके टारगेट पे है या नहीं है, और वहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन से फाइल टाइप वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो हर टाइप का एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको सिंपली एसवीजी वाला ये जो पेलोड है, ये इमेज है, ये अपलोड कर देना है वहाँ पे, और देखना है कि ये अलर्ट दे रहा है या नहीं। राइट सर, ओके। सिंपल सिंपल है ये भी। सैनिटाइज करते हैं तो कैसे ट्राई करते, तो इसको आपको बाईपासेस देखने पड़ेंगे, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। ओके सर, इसको भी बाईपास किया जा सकता है? हाँ, बाईपास किया जा सकता है इसको भी। राइट, ओके, थैंक्स। वो हम अगले सेशन में लेंगे बाईपासेस। ठीक है। वैभव आप एक काम करना, कुछ इन लोगों को टास्क भी गौरव के थ्रू आप ग्रुप में पोस्ट करा देना।
अगर जो लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे ही आप लोग आके क्लासेस में ऐसे बैठे हुए हो जैसे किसी के मैयत में आके बैठे हो। तो थोड़ा सा आप लोग अगर इंटरेक्ट कर पाओ तभी आप लोग आओ, वरना तो यार नंबर बढ़ाने से थोड़ी होता है कुछ, है ना। या थोड़ा राइट। सा अगर पढ़ने के मकसद से आ रहे हो तभी आप लोग आओ। हाँ और हाँ जो भी सेशंस के गौरव अभी भेजेंगे आप लोगों को ग्रुप में, आप लोग कंप्लीट करके आओ। हाँ हाँ। ऐसा लग रहा है सब लोग मैयत में आके बैठे हैं, किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं है। वही तो, किसी कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं। तो आप, हाँ आप थोड़ा सा ना कुछ टास्क आप दे दो ताकि नेक्स्ट सेशंस में हम लोग उनसे वो चीज पूछेंगे कि कौन कितना क्या पढ़ के आ रहा है। ओके ओके, ग्रुप में मैं तो टास्क थोड़ा सा शेयर कर शायद दूंगा। इंटरेस्टिंग हो जाए। यस यस, मैं ग्रुप्स में टास्क शेयर कर हाँ। दूंगा। सो किसी ठीक को है, कोई प्रॉब्लम थैंक है यू इन सब गौरव बग्स में? एंड थैंक ये यू जो हमने वैभव। टोटल 6 बग्स लिए नो यहाँ पे नो हमने, नो। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस सर। नो सर। एनीवन? किसी को समझ में आपने नहीं जो आया? एसवीजी अपलोड किया, हाँ हाँ बोलो। हेलो, जो आपने एसवीजी अपलोड किया था और फिर आपने राइट क्लिक करके उसको न्यू टैब में ओपन किया है, हाँ हाँ और जो यूआरएल वहाँ पे शो कर रहा था उससे पहले ब्लॉब लिखा, हाँ, तो वो कोई वो दूसरे अपलोड ब्राउजर नहीं में हुआ भी था। एक्सेस कर सकते हैं उस यूआरएल को, वो वीडियो पीओसी में ना अपलोड नहीं हो पा रहा था, क्लाइंट लेकिन साइड बाद पे? में मैंने अपलोड करके उन्हें दिखाया था। मतलब अपलोड हो पा रहा था, उन्होंने चेक कर लिया था टीम ने। ओके। लेट मी शो यू, आपको मैं उसका बाउंटी प्रूफ भी दिखाता हूँ। सो देख सकते हो ये एक्सेप्ट हुआ था, और एक $50 बाउंटी भी दी थी उन्होंने मुझे। अगर वो अपलोड ही नहीं होता तो बाउंटी नहीं देते ना। राइट राइट। मीन्स वो फाइल टैब को वेरीफाई नहीं कर रहा था। यस, वो फाइल टाइप को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, सैनिटाइज नहीं कर पा रहा था। ओके, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था इमेज ही। यस। ओके। किसी और को कोई प्रॉब्लम? नो सर। लाइक हम तो फिर उसमें इमेज की जो मेटा डेटा है उस पे हाँ हम हाँ शेयर भी अपलोड करके अपलोड कर सकते थे। हाँ, तो अगर पीएचपी अपलोड हो पा रहा है तो वहाँ पे हम शेल भी अपलोड कर सकते थे। लाइक एक टूल था एग्जिफ करके, मैंने देखा था। हाँ, बट मेरे केस में पीएचपी अपलोड नहीं हो पा रहा था, बस एसवीजी पीडीएफ्स वगैरह ये सब अपलोड हो पा रहे थे। ओके। सर एक बार फिर से दिखा सकते हैं अपलोड करने वाली प्रोसेस? कौन सा वाला? यही एसवीजी फाइल अपलोड वाला। एसवीजी फाइल अपलोड वाला? हाँ, ये एक्सेसर बनाना पड़ेगा एसवीजी फाइल में, इसको बता दीजिए। वीडियो व्यू से देखना है क्या? हाँ, वीडियो पीसी। ओके। सर वो आप भेजेंगे ना? हाँ, वीडियो व्यू से शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, कोई बात ओके ओके ठीक है। ओके सर। सर लीव कर सकते हैं? नहीं। ओके, आप लीव ओके करो, मैं भेजता हूँ ग्रुप में वीडियो व्यू से वगैरह। ओके। थैंक यू सर। गुड डे सर। ओके बाय। सर, थैंक यू। ग्रुप लिंक, ग्रुप की लिंक भेज दो। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। यस सर।
गौरव भाई अंकित शायद ने सही कहा, लाइक किसी के मयत पे आया है लाइक अरे अरे मेरे वाले सेशन पे ही तो मैंने कितनी बार बोला कि इंटरेक्ट करो भाई, इंटरेक्ट करो, लाइक साई मत बनो। हाँ वही मैं लाइक लाइक कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया होगा आज के सेशन में, रियली बोल रहा हूँ, किसी लोगों को लाइक कैसे हो रहा है वो बग। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट पूछना तो चाहिए लोगों ने। हाँ यही तो, करो कंटिन्यू मैं करो भी जो हो रहा कितनी है। बार बोल चुका हूँ इनको लाइक। हमारे सेशन में वही प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में बोलते हैं रिकॉर्ड्स मिल गया, रिकॉर्ड्स मिल गया। लाइव में जब होते तब पूछ लो ना यार। भाई रिकॉर्ड वाले भाई रिकॉर्ड वाले सेशन तो कोई देखे भी नहीं पूरा, कोई देखेगा नहीं पूरा, लाइक अगर ऐसे ही चेंज लाइव में अगर करके डाउट करके। पूछेगा तो रिकॉर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एंड भाई लोगों का माइंड में है कुछ रिकॉर्डेड मिल जाए, पीओसी मिल जाए, रिपोर्ट मिल जाए तो बग मिल जाएगा एंड उनको बाउंटी भी मिल जाएगी, यही माइंड में रखा है बहुत सारे लोग। हाँ हाँ वो भाई यूनिक था रिस्पांस मैनिपुलेशन वाला। लाइक मैंने नहीं सोचा था पहले कभी ऐसा। रिस्पांस मैनिपुलेशन में टेस्ट करके छोड़ देता था अगर विक्टिम वाला अगर होता ऐसे पर्सपेक्टिव तो। या मस्त है सेशन। नहीं वो नोटिफिकेशन बजा ना यार। मैंने एक